7.4 सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो पर्टिकुलर फंक्शन में आज का जो वेराइटी है, आज की जो वेराइटी हमारे पास आएगा ax प्लस बी अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, आप इसको p और इसको q रख लीजिए, अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आज ये वेराइटी लेनी है। और दूसरी वेराइटी आपके पास में है px प्लस q डिवाइडेड बाय, ठीक है ले लो, डिवाइडेड बाय px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax का स्क्वायर और प्लस bx और प्लस में c। तो ये दो वेराइटी हमें आज लेनी है। खैर ये 7.4 हमारे पास में है, दो वेराइटी लेनी है। मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 7.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से करने हैं? क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से करने हैं। चलो तो 18 क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन है 5x माइनस 2 अपॉन दिस इज 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय इट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे। तो आप जब इसको टी पुट करोगे, सपोज आप क्या कर रहे हो 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर को आपने टी पुट किया, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये आपका 2 निकल गया, ये कितना निकल गया 6x और होल इनटू में कितना निकल गया dx इज इक्वल टू में dt। तो ये हमारे पास में न्यूमरेटर में है क्या नहीं है, हमें वो देखना है। तो हमारे पास में ये न्यूमरेटर में जो आया 2 प्लस 6x, या फिर मैं इसको पलटा के लिखूं दिस इज गोइंग टू बी 6x प्लस का 2 इंटू में dx इज इक्वल टू dt। ये चीज मेरे पास में न्यूमरेटर में है या नहीं है? तो ये न्यूमरेटर में नहीं है, नहीं है मतलब आते आते रह गया। ये देखो 6x है, ये कितना, इट्स अ सिमिलर, इट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर। ये मेरे पास 6x प्लस 2 है और यहाँ कितना निकला 5x माइनस 2 निकला। तो अब इसमें आते आते रह गया, नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आते आते रह गया। मतलब सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं होगा जरूर, सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं होगा जरूर, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा ऊपर वाले को सेट करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं बेसिकली। एक तरीका तो आप क्या है कि आप मैथमेटिकली क्या करो, 5x माइनस 2 को आप 6x प्लस 2 बना सकते हो। हाँ बना सकते हो, उसका तरीका मुझे लगाना पड़ेगा। तो एक मैं आपको, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको दूसरा तरीका सिखा देता हूँ। तो जब भी ऐसा केस मेरे पास बनता है, या फिर मैंने ये वाला केस लिया है कि जब नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आने की कोशिश कर रहा हो, जब नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसको पुट करके ऊपर वाला आया नहीं, आने की कोशिश कर रहा हो, उस केस में वी विल यूज दिस फॉर्मूला। लिख लेना भैया, न्यूमरेटर, ये फॉर्मूला लिख लेना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर और प्लस में आपका बी, दिस इज ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में बी। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। शुरू में फॉर्मूला थोड़ा सा समझाने में मेरे को टाइम लगेगा, बट एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फटाफट निकलेगा। तो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो व्हाट इज द न्यूमरेटर? तो न्यूमरेटर मेरे पास कौन सा निकल गया, ये वाला निकल गया, दिस इज 5x माइनस 2 इंटू ए। डेरिवेटिव कितना निकला, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था वो निकला मेरे पास में 2 प्लस में 6x और प्लस में कितना निकल गया b। अच्छा अब ये मेरे पास क्या करना है, इसको दिस इज 5x माइनस 2 इज इक्वल टू में 2a और प्लस में कितना निकल गया 6x और प्लस में कितना निकल गया b। यहाँ पर आप यदि कंपेयरिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड। आप दोनों साइड को कंपेयर करोगे, यदि आप x वाले को x से कंपेयर करोगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करोगे, तो ये 6a और ये आपके पास में 2 है, तो कितना निकल गया 6a इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास 5 और a इज इक्वल टू निकल गया 5/6। ये मैंने कंपेयर किया, x वाले को x से कंपेयर किया तो इसका कोफिशिएंट कितना था मेरे पास में 6 है और यहाँ कितना कोफिशिएंट था मेरे पास में 5। तो ये आ गया मेरे पास कितना 6a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 5/6। और अगला मैं कौन सा कंपेयर करूंगा, ये कंपेयर करूंगा 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 2। ये a की वैल्यू यहाँ पुट करो, 2 इंटू में 5/6 और प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको सॉल्व हमने किया तो b इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस का 5/3, सो b इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज 3 2 जा माइनस का 6 और माइनस का 5 इज माइनस का 11, माइनस का 11/3। तो ये a और b की मैंने वैल्यू निकाली है। अभी इंटीग्रेशन बहुत दूर है, अभी इंटीग्रेशन दूर है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ हमने क्या किया a और b की वैल्यू निकाली है।
अच्छा 2 मिनट रुक जाता हूँ। निकाली थी ना, मैं वापस क्या करूंगा, इसके अंदर डालूंगा। ये जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे मैं इसको पुट करके डाल रहा हूँ मैं। तो ये जो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो दिस इज 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना था मेरे पास में, ए निकला मेरे पास में 5/6 ब्रैकेट में कितना निकला 2 प्लस में ये आपका निकला 6x और प्लस b कितना निकला आपका, दिस इज माइनस का 11/3। तो ये जो लेट किया था मैंने ना न्यूमरेटर हमारे पास, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि नीचे वाले का पुट करके जो डेरिवेटिव आया था, डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर था नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसकी जगह मैं क्या ला रहा हूं, 5x माइनस 2 की जगह मैंने ये पुट करके निकाली वैल्यू और बी के अंदर। ये दोनों मैथमेटिकली इक्वल है। यदि आप इनको सॉल्व करोगे दोबारा, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपका मैथमेटिकली इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ से आपका ये दोनों, ये बस इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसी दूसरे फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, और क्वेश्चन जब दोबारा लिखेंगे तो इंटीग्रेशन में ये 5x माइनस 2 की जगह हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो 5/6 दिस इज 2 प्लस में 6x और माइनस का 11/3 होल अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, ये कितना सॉरी रूट नहीं है ना, अपॉन में कितना था मेरे पास, अपॉन में था ये 3x का स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 1 और होल इनटू में dx। हाँ रुक जाता हूं। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है, यहां से लेके यहां तक ये आपका एक टर्म हो जाएगा और 11, ये दोनों को अलग अलग कर लो। तो 5/6 दिस इज 2 प्लस में 6x अपॉन में 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन इनटू में dx। क्या ब्रैकेट ओपन नहीं करना भैया, ब्रैकेट ओपन नहीं करना, बता रहा हूं, ब्रैकेट बिल्कुल मत खोलना। अच्छा, और माइनस का 11/3 और ये कितना बच गया, dx अपॉन ये बच गया मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, ये आपने अलग कर लिया। अच्छा, अब यदि आप ब्रैकेट ओपन की बात करोगे या फिर यहां से यदि आप 2 कॉमन निकालोगे, यहां से 2 कॉमन निकालोगे, काट दो 6 को, ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, लक्ष्य यहां से 2 कॉमन निकाल के 6 को काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते यार। हमने यदि इस कॉमन निकाल के काट दिया तो हमारा ये करने का फायदा क्या होगा, ये जो मैंने इतना वाला जो पार्ट करा ए और बी की वैल्यू निकाली। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करके ये आ रहा है क्या, अब नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आने की कोशिश कर रहा है कि आ गया, इस वाले पार्ट में अब नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला आ गया ना, कि आने की कोशिश कर रहा है, आ गया। ये कौन सा बना, dt अपॉन टी। और वही प्रॉब्लम मेरे पास में यहां थी कि यहां पर नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला नहीं आ रहा था, अब मेरे पास आ गया ये वाला। और माइनस का यहां पर क्या कर देंगे, इस वाले में बन जाएगा dt अपॉन टी, और इस वाले पार्ट में हम लोग कर देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि ऊपर कितना निकल गया मेरा कांस्टेंट आ गया 1। तो 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक में क्या लगता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और यहां पर क्या बन जाएगा dt अपॉन टी मतलब log t। तो ये तो मेरे पास आंसर आ गया 5/6, और ये निकल गया डायरेक्टली log t कितना निकल गया 3x का स्क्वायर। अब जिसको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता वो तो समझ में नहीं आएगा log t कहां से आया, ये dt अपॉन टी है, log t बनेगा। और माइनस का यहाँ पे कितना निकला 11/3 इंटू 1/3, यहां से 3 कॉमन निकाला, क्योंकि CSM करने के लिए आपको 3 कॉमन निकाल, मतलब कोफिशिएंट आपको 1 करना पड़ता है। तो आपने पहले कोफिशिएंट कितना कर दिया, इसका 1 कर दिया। अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया दिस इज dx अपॉन में दिस इज x का स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस का 1/3। अब क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 2/3 और 2/3 का आधा कितना होगा 1/3, तो कितना कर दो इसके प्लस कर दूंगा 1/3 का स्क्वायर और माइनस कर दूंगा 1/3 का स्क्वायर। तो आंसर जो मेरे पास जाएगा वो जाएगा 5/6 इंटू में log 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 माइनस का 11/9, ये कितना निकल गया, ये आपका a स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास b स्क्वायर, ये बन गया 2ab। तो बोलिए कितना निकला dx अपॉन ये बना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। कचरा कितना बचा 1/3 माइनस 1/9, ये कचरा बचा मेरे पास 1/3 माइनस 1/9, इसको कर लो सब्ट्रैक्ट 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम कितना निकला 9, जैसे 3 और माइनस का 1, 3 9 कितना निकल गया भैया 2/9, और 2/9 बचा कचरे को सॉल्व करके, 2/9 बचा कचरे को सॉल्व करके 2/9 को मैं क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा √2/3 का स्क्वायर। अब इसमें लगेगा पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मूला, इसका तो पार्ट हो गया log t, इसमें लगेगा पर्टिकुलर फंक्शन। बिना रूट वाले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है,
पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला? पहला वाला फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स वाला। पहला वाला फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स का था ना? हाँ, तो tan इनवर्स वाला। तो आंसर कितना निकला? दिस इज 5/6 और इनटू में log 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 और माइनस का 11/9। इसका कितना आता है? फॉर्मूला 1/a भी आता है। 1/a मतलब ये 1/, ये हमारे पास a वाला पार्ट ये हो गया, दिस इज a। 1/a कितना हो गया? दिस इज √3 में कितना, दिस इज 3 में √2 और ये निकल गया tan इनवर्स 3x प्लस 1 में √2 और प्लस का c। ये आंसर है। पहली बार थोड़ा आपको ये बड़ा लग रहा है, बट ये इतना बड़ा है नहीं। समझाने के लिए मैंने इसको आराम से इतना बताया। ये हार्डली 5 से 6 स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 हमारे पास में है 6x प्लस में 7 और ये कितना निकल गया? √x प्लस 5 और ये निकल गया x माइनस का 4। इंटीग्रेशन पहले तो उसका ब्रैकेट खोलो, अब थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं मैं। सेम प्रोसेस। दोनों नेगेटिव है, x माइनस 5 और x माइनस 4 नेगेटिव है क्या? हाँ सॉरी, नेगेटिव है। चलो दोनों नेगेटिव है। इसका ब्रैकेट खोल के कितना निकला मेरे पास? दिस इज x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। अच्छा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना मेरे पास? अच्छा देख लो, इसका ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में b। ये फॉर्मूला सभी में लगेगा, सभी में ये सेम फॉर्मूला लगना है। व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर निकला मेरे पास 6x प्लस 7a। अब डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव कितना निकला? 2x माइनस का 9 और प्लस में b। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b कर दिया। अब कितना निकला? ये 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस का 9a प्लस में b। कंपेयर करो इन दोनों को, तो यहां से निकला 2a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू कितना निकल गया? 3। और दूसरा इनको कंपेयर करो, माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू 7। a को यहां पुट करा, कितना निकल गया? 27। माइनस का 27 और प्लस में b इज इक्वल टू 7। तो b इज इक्वल टू कितना निकल गया? माइनस का 34। चलो ये निकल गया मेरे पास, a और b आ गया। अभी a और b को वापस कहां डालना है मुझे? वापस मेरे को ये जो था ना मेरे पास, इस वाले में डाल रहा हूं दोबारा मैं a और b को। तो बोलो कितना निकल गया मेरे पास? ये a की जगह मैं डालूंगा यहाँ पे 3 और b की जगह कितना डालूंगा? हाँ, पॉजिटिव 34 है, सॉरी। अब a की जगह डालूंगा 3 और b की जगह डालूंगा 34। तो बोलो मेरे पास कितना निकल गया? 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये निकला 3 इंटू में 2x माइनस का 9 और प्लस का 34। ये किसका निकल गया? सब्स्टिट्यूट। ये किसका निकल गया? जो मेरा न्यूमरेटर था ना, जो न्यूमरेटर था उसका निकल गया सब्स्टिट्यूट। अभी मैंने ये जो पोर्शन है, ये इंटीग्रल का पोर्शन नहीं होता, ये हमने इंटीग्रेशन नहीं कर रखा है। इंटीग्रेशन कब करेंगे हम लोग? अभी हम इसको पहले वैसा बना ले, इंटीग्रेशन के लायक बना ले, उसके बाद में करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस ठीक है, सबको क्लियर है? भव्या बताओ। अब क्वेश्चन कितना बन गया? अब क्वेश्चन कितना बन गया मेरे पास? ये 6x प्लस 7 था, ये बन गया दिस इज 3 इंटू में 2x माइनस का 9 और प्लस का 34 और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ, हमारे पास ये वाला जो ब्रैकेट खोल के निकला था, x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। अब क्या कर रहे हैं? सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, अलग अलग कर दो। तो ये निकल गया 3, दिस इज 2x माइनस 9 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20 और प्लस कितना निकल गया? 34 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 इंटीग्रल। अच्छा, ये वाला कितना बन गया? dt अपॉन √t। ये जो पहले आपका डेरिवेटिव करके ऊपर वाला नहीं आ रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, अब तो देख आ ही गया dt अपॉन। देखो इसका डेरिवेटिव करके आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ये dt अपॉन कौन सा निकल गया? ये इंटू में dx है, ये निकल गया मेरे पास dt अपॉन t। और इस वाले में क्या करें? इस वाले में क्या करेंगे भाई साहब, कोई तो बताओ। हाँ, उस वाले CSM कर दो। ये कितना हो गया? 9 का आधा 9/2, 9 का आधा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर और माइनस में 9/2 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये कितना निकल गया? 3, दिस विल बी 2x माइनस का 9 इंटू में dx और अपॉन में अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 एंड प्लस
ये कितना निकल गया 34, ये निकल गया dx। अब बताओ ये किसका बन रहा है, अंडर द रूट में किसका फॉर्मूला, जल्दी बताओ किसी का सॉल्व करके। log x plus as it is अरे पहले ये बता बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा वो तो बता। x minus 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा पक्का माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस। माइनस आएगा। अच्छा 81 में से 80 गया तो माइनस आएगा, ठीक है ठीक है। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 को इधर चिपकाया 80 माइनस 81 इज -1, ठीक है। अब इसमें ये कौन सा लग रहा फॉर्मूला, log ऑफ x प्लस एज इट इज वाला। और ये वाला कितना बन गया dt अपॉन, ये dt अपॉन रूट टी और प्लस 34, ये कितना निकल गया log ऑफ x प्लस एज इट इज, x माइनस का 9/2 और प्लस एज इट इज। एज इट इज बोले तो एज इट इज बोले तो ये वाला, बोले तो ये वाला, बोले तो ये वाला, कि बोले तो ये वाला, सबसे पहले वाला। एज इट इज मतलब अरे हमने उसी की शक्ल बिगाड़ी है, उसी की शक्ल को बिगाड़ के मैंने ऐसा बनाया, उसी को मैंने ऐसा बनाया, उसी को मैंने वैसा बनाया, तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो log ऑफ x प्लस एज इट इज, मतलब x माइनस का 5 और x माइनस का 9। और ये कितना बन गया 3 dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रल, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रल कितना होता है 2 रूट टी, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रल कितना होगा 2 रूट टी, 2 रूट टी। और t कितना था मेरे पास, t था x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। देखना कहीं जोश जोश में कुछ लोगों ने यहाँ लॉग मत लगा देना, dt अपॉन टी नहीं है ये, और पक्का किसी ने किया होगा। बताना किसने किया ईमानदारी से dt अपॉन टी को लॉग टी, किसी ने किया ईमानदारी से बताओ। 34 ये निकल गया log x माइनस का 9 प्लस अंडर का रूट, बिल्कुल सारे करने। अगला करो, ओके सर। ऑन करो 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में पहले भाई अब मैं थोड़ा स्पीड में ले लेता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। भाई न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना निकला 2x प्लस 2 और प्लस में b। अब थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं x, अच्छा मैं ब्रैकेट बोल के भी नहीं दिखा रहा, अब मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट बोल के भी नहीं दिखा रहा। ये कितना निकल गया 2x और यहाँ कितना कोफिशिएंट है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2a और a इज इक्वल टू कितना निकल गया 1/2। चलो कंपेयर करके इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ कितना है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 2। ये कांस्टेंट हमारे पास कंपेयर किया, ये 2 आया, a इज इक्वल टू 1/2, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू कितना निकल गया 1, a और b निकल गया। सो ये जो हमारे पास निकला न्यूमरेटर, उसके अंदर मैं क्या करूंगा इस वाले में, ये a की जगह और b की जगह में क्या डाल देता हूँ वैल्यू x प्लस 2, वो किसके बराबर निकला हमारे पास निकला x प्लस 2 इज इक्वल टू a की जगह डालूंगा मैं 1/2 और 2x प्लस में 2 और प्लस b की जगह कितना डालूंगा 1। अब जो मेरे पास में जो न्यूमरेटर था वो चेंज हो गया। अब जो न्यूमरेटर था वो कितना बन गया, ये x प्लस 2 था, इस x प्लस 2 के बदले कितना डाल दूं ये वाली वैल्यू, और ये डाल के सेपरेट भी कर दूं हाथों हाथ, वो प्रैक्टिस वाली बात है और कुछ नहीं है। तो मैं हाथों हाथ क्या कर रहा हूँ, चलो एक स्टेप आपको दिखा देता हूँ। 1/2 दिस इज 2x प्लस 2 और प्लस का अपॉन सेपरेट करके आपने बता दिया, ये कितना निकल गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये आपका रूट में है और प्लस 1 इंटीग्रल dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ये बन गया dt अपॉन रूट टी, दैट इज 2 रूट टी, तो 1/2 था, ये बन गया अंडर द रूट ऑफ 2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3, और यहाँ पे लगा लो cm, और cm नहीं सॉरी नॉट cm, यहाँ पे लगेगा CSM कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो x का कोफिशिएंट का आधा दैट इज 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये निकल गया dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 बचा मेरे पास 2, तो इसको लिखा मैंने रूट 2 का स्क्वायर। इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, log ऑफ x प्लस एज इट इज, रूट वाला है, तो फाइनल आंसर कितना निकला मेरे पास अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये निकल गया मेरे पास log ऑफ x प्लस 1 प्लस एज इट इज। एज इट इज का मतलब कौन सा वाला, हाँ अगला भी हो गया, चल मेरा भी हो गया वाला, और प्लस में c, ये हो गया हमारे पास आंसर। ये न्यूमरेटर x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव निकला 2x और प्लस का 2 और प्लस में b, सॉरी माइनस का आएगा, ये होता है फॉर्मूला। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डिक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b। जल्दी से बताओ a और b कितना निकला, इसका मल्टीप्लाई किया
ये निकला 2a इज इक्वल टू 1 और दूसरा इसका मल्टीप्लाई इसमें किया माइनस का 2a प्लस का b इज इक्वल टू में 3, यहाँ से निकला a इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पुट करो -2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल, सो b इज इक्वल टू निकल गया कितना 4। बस ये a और b निकालना है, बाकी यहाँ डालो ये a के बदले और ये b के बदले। सो जो न्यूमरेटर कितना निकल गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 2 और प्लस का कितना निकलेगा 4। अब एक क्वेश्चन जरा सबसे पूछता हूं, लक्ष्य आप मत बताना, लक्ष्य एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूं, जरा बताना आंसर। सूरज भी कहां चला गया? सूरज भी नहीं है, सबका नेटवर्क। ये वाला 2, ये जो दिखा है 2 है, ये 2 कॉमन निकाल के इससे काट दूं क्या? कनक बताओ, ये दिख रहा है? मैं फिर से लिख दूं उसको अच्छे तरीके से। ये आपने यहां पुट किया 1/2, ये निकला 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2 और प्लस में 4। कनक जल्दी बताइए, ये वाला 2 यहां से कॉमन निकाल के काट दूं? आवाज नहीं आ रही, इम्मी आप बताओ क्या? क्यों? बापे आप बताओ, ये वाला 2 यहां से कॉमन निकाल के काट दूं? क्यों? आपने तो बोला था कि हमने मतलब ऐसे कुछ केसों में से काट नहीं सकते कॉमन निकाल के। अभी नीचे वाले, के बराबर नहीं आएगा। हाँ अभी नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला नहीं आ रहा, और अभी हमने उसकी शक्ल वैसी बनाई कि नीचे वाला पुट करके ऊपर वाले के बराबर आ जाए। अब इसको इतने मेहनत से बनाया, अब इसको फिर से काट दूंगा? ना 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 ना, ये नहीं कटेगा, ये आपका आ गया, दिस इज द क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूट। अब बताइए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना बन गया? अब वो क्वेश्चन बन गया मेरे पास इंटीग्रल ऑफ कितना निकल गया, x प्लस 3 के बदले रखूंगा मैं 1/2, दिस इज 2x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 और प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। अब दोनों का ये वाला कौन सा बन गया? ये बन गया log t, और log t मतलब कितना? x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और प्लस में 4। इसका सीएसएम कितना निकला? लक्ष्य बताना जरा। अरे मैं खुद कर लूं क्या? बता भाई कितना निकला सीएसएम? बता रहा हूँ सर। बता। इसका आया 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये रूट वाला था कि बिना रूट वाला था? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर? बिना रूट वाले में कौन सा है? पहला वाला, दूसरा वाला कि तीसरा वाला? जल्दी बताओ। अच्छा ये तो ऐसा ही रहेगा 1/2, ये कितना निकल गया? log दिस इज x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5 और प्लस ये ऑलरेडी 4 है, ये कितना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है? a नेगेटिव है, तो कितना आएगा? दिस इज 1/2a 1/√6 इंटू में कितना आएगा? log कितना फॉर्मूला था? x माइनस a अपॉन x प्लस a, बट मैंने सिर्फ x की जगह कितना डालना पड़ेगा? x माइनस 1, तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा दिस इज 4/2√6, दिस विल बी log x के बदले कितना लिखूंगा मैं? x माइनस 1, सो दिस इज x माइनस 1 माइनस का √6 और ये कितना निकला? x माइनस 1 और प्लस का √6। ठीक है।